बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। चैप्टर 10 एसिड बेसिस और सॉल्ट्स हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिए थे। आज हमने अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करना है, जो कि है एसिड्स। एसिड्स की हम डिस्कस करेंगे जी आज केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी एसिड के रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे जी रिएक्शन विद मेटल, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, with bases, sulfides and bisulfides and reaction with sulfides। ये 5 रिएक्शन है एसिड्स के। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड या रिएक्शंस ऑफ एसिड लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले है जी हमारे पास रिएक्शन विद मेटल। एसिड जो है, साइड पे आपको एक एसिड शो करवाया हुआ है, साथ में मेटल शो करवाई हुई है कि अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा जी, सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अच्छा, एसिड जो है वो एक्सप्लोजिवली रिएक्ट करते हैं, यानी रिएक्शन के नतीजे में धमाका भी हो सकता है। ठीक है, किसके साथ? सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम, ये जो मेटल्स हैं, यानी जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं हमारे पास, सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम वगैरह, इनके साथ जब एसिड रिएक्ट करेंगे तो वो एक्सप्लोजिवली रिएक्ट करेंगे, यानी इस रिएक्शन के नतीजे में बहुत विगरस रिएक्शन हो सकता है, इसके नतीजे में एक्सप्लोजन भी हो सकता है। उसके बाद अगर डाइल्यूट एसिड्स रिएक्ट करेंगे रिएक्टिव मेटल्स के साथ तो वो मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, यानी वो इतना ज़्यादा एक्सप्लोजिव रिएक्शन नहीं होगा। और वो हमारे पास मेटल्स हैं जी मैग्नीशियम, जिंक, आयरन एंड एल्यूमिनियम। तो हमारे जो डाइल्यूट एसिड्स हैं HCl, H2SO4, वो इन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। रिएक्शन है जी ये आपकी बुक के, जिसमें जिंक रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ, यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिंक सल्फेट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इसी तरह से एल्यूमिनियम का रिएक्शन है जी 6HCl के साथ, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हमने 6 कंपाउंड्स लिए हैं, 6 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, और हमारे पास बन क्या रहा है जी AlCl3 और साथ में H2। अब हमने यहाँ पर 6HCl क्यों लिए या 2Al क्यों लिए? असल में यहाँ पर बनना था AlCl3। तो AlCl3 बनने के लिए हमें 3HCl चाहिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमने 3H2 भी बनाना है, यानी वहाँ पर हमें इवन नंबर चाहिए। तो इवन नंबर करने के लिए हमने उसको डबल कर दिया, यानी हमने 3 की जगह 6 कर दिया और 1 की जगह 2 कर दिया, बिकॉज हमें वहाँ पर 3H2 चाहिए थे। यानी हमने बैलेंस करने के लिए इसको 2 एल्यूमिनियम का रिएक्शन हुआ 6HCl के साथ, जिसके नतीजे में हमारे पास 2AlCl3 बना है। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स में एल्यूमिनियम है वो भी 2 है, रिएक्टेंट में भी 2 हैं। तो ये याद रखिएगा कि आपने जब भी रिएक्शन लिखना है, आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात नहीं कर रही, नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रही हूँ। यहाँ पर एल्यूमिनियम के भी 2 हैं रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट्स में भी एल्यूमिनियम 2 हैं। प्रोडक्ट्स में क्लोरीन जो है वो 3 × 2 6 हो गए, और रिएक्टेंट्स में भी 6HCl है, इसका मतलब क्लोरीन कितने हैं? 6 हैं। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो वो प्रोडक्ट्स में 3H2, यानी वो भी 3 × 2 6 हो गए, और रिएक्टेंट्स में आपके पास 6HCl है, जिसका मतलब 6H प्रेजेंट है। तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए। मैं आपको हमेशा ये प्रेफर करूँगी कि आप बैलेंसिंग को याद कर लें, बिकॉज अगर आप पेपर में इसको बैलेंस करने बैठ जाओगे ना तो वो आपसे नहीं होने वाला। ठीक है, तो बेहतर यही है, प्रेफरेबल यही है कि आप लोग इसको याद कर लो कि कितने एल्यूमिनियम कितने HCl के साथ रिएक्ट करेंगे और कितने AlCl3 बनेंगे और साथ में H2। ठीक है, और अगर कभी आप अनफॉर्चुनेटली भूल भी जाओ तो तब भी आपको पता होना चाहिए कि आपने रिएक्शन के दोनों साइड्स पे नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है जी रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट होता है जी CO3-2 और बाइकार्बोनेट में साथ आ जाता है जी हाइड्रोजन, यानी HCO3-। इनके साथ रिएक्शन के नतीजे में बनेगा जी सॉल्ट और साथ में CO2। पीछे जो रिएक्शन था मेटल के साथ, उसमें सॉल्ट बन रहा था और साथ में H2 यानी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी। यहाँ पर सॉल्ट बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। रिएक्शन हमारे पास कार्बोनेट का है जी CaCO3 रिएक्ट करेगा 2HCl के साथ और बनेगा CaCl2, CO2 एंड H2O। ठीक है, अगेन आपने नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस रखना है दोनों साइड्स पे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी, CaCl2 बन जाएगा और साथ में वाटर।
बाइकार्बोनेट का रिएक्शन है, बाई का मतलब है जी HCO3, उसके साथ मेटल हमारे पास सोडियम है, 2NaHCO3 रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ, जिसके नतीजे में हमारे पास बनेगा जी सॉल्ट Na2SO4। कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे एक रिएक्शन में और गैस इवॉल्व हो जाएगी और साथ में बन जाएंगे जी 2H2O। ठीक है, अगेन बैलेंसिंग आप लोगों ने याद करनी है, इसकी पता होना चाहिए आपको कि जो एसिड है HCl और H2SO4 वो रिएक्ट कर रहे हैं कार्बोनेट CaCO3 के साथ और बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और साथ में वाटर। नेक्स्ट है जी रिएक्शन विद बेसिस। जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है याद रखिएगा सॉल्ट और वाटर बनता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एसिड और बेस का रिएक्शन और अल्टीमेटली बनना क्या है, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर एसिड रिएक्ट कर रहे हैं बेस के साथ, जिस तरह से ऑक्साइड्स हैं और हाइड्रोक्साइड्स हैं मेटल के और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के। बेस स्पेसिफाई कर दिए उन्होंने कौन सी होगी, ऑक्साइड्स होंगे या हाइड्रोक्साइड्स होंगे, यानी जैसे CuO है तो ये ऑक्साइड्स हैं, इसी तरह से NaOH है तो वो हाइड्रोक्साइड है, या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स NH4OH। ठीक है, तो जब ये रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ वाटर और क्या बनेगा जी, सॉल्ट, और इसको हम कहते हैं जी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। NaOH प्लस HCl गोज टू NaCl प्लस H2O। बहुत ही मशहूर रिएक्शन है ये पहले वाला कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा, इसलिए आपकी बुक में मशहूर मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपकी बुक में काफ़ी बार रिपीट होगा, इसी चैप्टर में ही 2-3 बार रिपीट होना है इस रिएक्शन में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है आपकी, HCl एसिड है, रिएक्ट करके NaCl सॉल्ट बना रहे हैं और साथ में वाटर। CuO अगेन बेस है, रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, एसिड कौन सा है, H2SO4, बन क्या रहा है जी CuSO4 प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पर इस डायग्राम में शो करवाया गया है जी कि NaOH था पहले हमारे पास और उसने रिएक्ट किया HCl के साथ और बना क्या हमारे पास NaCl और साथ में वाटर जो है वो मॉलिक्यूल्स बन गए। तो NaCl और वाटर मॉलिक्यूल हमारे प्रोडक्ट्स हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। सो डोंट फॉरगेट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि जिसमें एसिड और बेस का रिएक्शन होगा और सॉल्ट और वाटर प्रोडक्ट्स होंगे हमारे। नेक्स्ट है जी हमारे पास रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। यहाँ पर T और D में फर्क रखिएगा, ये हमारा सल्फाइड और बाइसल्फाइड है, जबकि नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है सल्फाइड के साथ। ओके, अगर रिएक्शन होगा सल्फाइड या बाइसल्फाइड के साथ तो हमारे पास लिबरेशन होगी SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस की, बिल्कुल वैसे ही जैसे कार्बोनेट्स में जो है वो वहाँ पर लिबरेशन हो रही थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, मेटल के साथ रिएक्शन था तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था तो वाटर इवॉल्व हो रहा था एज अ बाय प्रोडक्ट, जबकि सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड के साथ जब रिएक्शन होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी एज अ बाय प्रोडक्ट। रिएक्शन है जी आपके सामने CaSO3 प्लस 2HCl गोज टू CaCl2SO2 प्लस H2O। ये वही रिएक्शन है जो हमने कार्बोनेट के साथ पढ़ा है, फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर कार्बोनेट था यानी CO3 था, यहाँ पर सल्फाइड है यानी SO3 है, सिर्फ इतना फर्क है। SO3 के ऊपर भी चार्ज -2 होता है और CO3 के ऊपर भी चार्ज -2 होता है। तो रिएक्शन सेम है, सिर्फ फर्क इतना है कि वहां पर कार्बन था, यहाँ पर सल्फर है, पहले वाला रिएक्शन सेम है। दूसरा आपके पास है जी सोडियम बाइसल्फाइड यानी NaHCO3, बाई का मतलब यहाँ पर 2 नहीं है बल्कि यहाँ पर H है। ठीक है, बाई का मतलब अक्सर बच्चे समझते हैं कि 2 है, 2 भी होता है जिस तरह से हम कहते हैं जी बाइनरी कंपाउंड्स, लेकिन यहाँ पर जो बाइसल्फाइड है या बाइकार्बोनेट है उसका मतलब हाइड्रोजन है, यानी बाइकार्बोनेट में HCO3 हो जाएगा और बाइसल्फाइड में HSO3 हो जाएगा। तो NaHSO3 का रिएक्शन हो जाएगा HCl के साथ, जिसके रिजल्टेंटली हमारे पास क्या बन जाएगा जी NaCl, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगी और वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी गैस निकल रही है, लिबरेट हो रही है SO2। लास्ट में हमारे पास रिएक्शन विद सल्फाइड्स। सल्फाइड्स जो हैं दैट इज जो है ना, इसको हम कहते हैं सल्फर को, सल्फर की जो आयनिक फॉर्म है ना उसको हम सल्फाइड कहते हैं। इसके नतीजे में इवॉल्व होएगी जी H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, FeS यानी सल्फाइड विद मेटल आयरन
FeS का रिएक्शन है जी H2SO4 के साथ, FeSO4 बन जाएगा और साथ में H2S लिबरेट हो जाएगी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस लिबरेट हो जाएगी। तो ये 5 रिएक्शन है एसिड के। रिएक्शन विद मेटल जिसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी, साथ सॉल्ट बना, सॉल्ट सब में बनना है, सॉल्ट सब में बनना है, लेकिन साथ जो बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं वो फर्क है। तो सबसे पहले जो मेटल के साथ रिएक्शन था उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी, कार्बोनेट बाई कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही थी, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वाटर रिलीज हो रहा था। रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाई सल्फाइड्स में SO2 रिलीज हो रही थी, और रिएक्शन विद सल्फाइड्स में क्या रिलीज हो रहा है, H2S। तो आप लोगों ने लर्न करना है जी केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूजेस और नेचुरली अकरिंग एसिड, जो आपकी बुक का साइड पे एक टेबल है, इंपॉर्टेंट है वो, उसमें से MCQ आ जाता है, तो इसलिए हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।